सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके नवीन संकल्प की पुस्तक से पाठ 12 पढ़ाऊंगी। पाठ 12 का शीर्षक है वृक्ष की गवाही। यह एक कहानी है। वृक्ष की गवाही एक कहानी है। तो आइए देखते हैं हम कि कहानी क्या है, कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है हम सबको। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। आपने भी सुना होगा चाणक्य का नाम। सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चाणक्य। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। चाणक्य का नाम बुद्धिमता में तेनालीराम के नाम से तो सभी परिचित हैं। कहा जाता है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे मित्र शीलभद्र ने सारा धन हड़प लिया। चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। चंद्रगुप्त के राज्य में ऐसा अन्याय तो हो नहीं सकता है। चंद्रगुप्त ने साफ साफ जानना चाहा। वह किसान कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम पंचानन है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रखकर गया था। उसने सोचा घर में छोड़कर जाऊंगा तो सूने घर में से शायद चोरी हो जाए, अतः उसने अपना सारा धन अपने मित्र के पास रख दिया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूंगा, परंतु अब वापस आने पर मेरा वह मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज, मैं क्या करूं? मेरे साथ न्याय कीजिए। इसके मित्र ने तो मित्र की परिभाषा ही बदल दी। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो विपत्ति में मित्र के काम आए, जरूरत पड़ने पर मित्र के काम आए। और उसके मित्र ने तो उसके साथ बिल्कुल विपरीत व्यवहार किया। आगे देखिए। महाराज ने पूछा, तुम्हारा धन कितना था? किसान बोला, महाराज, 5,000 सिक्के। महाराज ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? लिखा पढ़ी मतलब कि क्या तुमने देते समय कोई हस्ताक्षर वगैरह करवाया था, लिया था उससे, या कोई गवाह है जिसके सामने तुमने दिया हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मित्र पर तो अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तब तो फिर वो मित्र ही नहीं, अगर विश्वास न हो तो। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए और शीलभद्र को धन लेते हुए किसी ने नहीं देखा। महाराज ने आज्ञा दी कि शीलभद्र को बुलाया जाए। शीलभद्र आया। किसान ने फिर अपनी बात दोहराई। महाराज ने शीलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? शीलभद्र बोला, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। इस महाशय को तो मैंने आज पहली बार देखा है। ये जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो उस मंदिर को जानता भी नहीं। फिर वहां जाने की बात तो बहुत दूर की है। शीलभद्र ने, जिसको कि किसान अपना मित्र बता रहा था, उसने ये बातें कही अपने सफाई में। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। चाणक्य ही अधिकांश मामले सुलझाया करते थे सम्राट के दरबार का। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। और सम्राट को भी चाणक्य के न्याय पर पूरा भरोसा होता था कि चाणक्य जो भी न्याय करेंगे वो सही करेंगे और सही तरीके से करेंगे। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके चबूतरे पर शीलभद्र बैठा था, वहीं मैंने उसे धन दिया था। महामंत्री ने पूछा,
धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो, पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। मंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुला कर लाओ, वह गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। हिचकिचाते हुए क्यों? क्योंकि वह जानता था कि पेड़ तो आने से रहा। पेड़ तो कोई चल नहीं ना है कि यहाँ से वहां चल के चला जाएगा। वह तो अचल है, वहां पर तो एक जगह वह स्थिर रहता है, अचल है वो। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौट कर नहीं आया। कैसे आता? उसे तो लगा कि मैं अपने आप को साबित करने में असमर्थ हूँ, अब पेड़ को तो मैं गवाही के लिए ले नहीं जा सकता। शीलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? भूख प्यास तथा गर्मी से परेशान झल्लाया हुआ शीलभद्र बोला, महाराज मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गया हो तब ना। वह तो झूठा और पाखंडी है, जरूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। थोड़ी देर पहले तो उसने कहा था कि मैंने मंदिर को आज तक देखा ही नहीं है, और अभी वह बता रहा है कि मंदिर ज्यादा दूर नहीं है। उसकी चोरी तो पकड़ी गई वहीं। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए शीलभद्र से पूछा, क्यों मित्र, अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहां कभी गए ही नहीं। तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। चाणक्य ने पकड़ ली बात। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। फिर क्या हुआ? शीलभद्र स्वयं अपनी बात की जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस देने का प्रण भी किया। उपाय किया था, देना तो था ही, पकड़ा गया था। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। वह बोला, महोदय, मैंने पेड़ से बहुत अनुनय विनय की, परंतु वह गवाही देने नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं, वह आया था, वह गवाही देकर चला गया। तुम्हारा मित्र शीलभद्र मान गया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था, अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा बिना प्रमाण एवं बिना साक्षी के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ मतलब उचित न्याय है ना, क्या सही है क्या गलत उसने कर दिया। तो ऐसे थे चाणक्य। अपनी बुद्धि कौशल के लिए वह आज भी हम सब उनको जानते हैं। तो बच्चों, पाठ का आप पठन करेंगे और पाठ में जो शब्दार्थ हैं उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।